नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सीए शिवम अग्रवाल और आप सुन रहे हैं द पावर ऑफ नंबर्स, अनलॉकिंग लाइफ सीक्रेट विद न्यूमरोलॉजी। आज का एपिसोड हमारी इस सीरीज में एक बोनस एपिसोड है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ईयर 2026 के प्रेडिक्शंस की। और ये सभी प्रेडिक्शंस हम करेंगे न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर। हर साल लोग पूछते हैं कि अगला आने वाला साल हमारे लिए लकी होने वाला है या चैलेंजिंग होने वाला है, या फिर हमारी कई सारी परेशानियां होती हैं जो हम ये जानना चाहते हैं कि अगले साल भी ये परेशानियां रहने वाली हैं या फिर इससे हमें मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा स्केप्टिक भी हूं मैं कि क्या नंबर्स सिर्फ हमको एक ट्रेंड्स बताते हैं या फिर एक रियल डायरेक्शंस भी देते हैं। और इसी क्यूरियोसिटी के साथ आज मेरे साथ हैं हमारे न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर जयेश रामावत जी। जयेश जी, स्वागत है आपका कॉस्मिक विजडम विद शिवम में। और नमस्कार। 2026 के नंबर्स को हम लोग आज डिकोड करते हैं और आपसे कई सारे क्वेश्चंस हम जानेंगे और न्यूमरोलॉजी को काफी अच्छे से सीखेंगे। तो जय जी, सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखें, तो 2026 का यूनिवर्सल ईयर का जो नंबर बनता है वो क्या नंबर बनता है, और ओवरऑल ये ईयर किस टाइप की एनर्जी को लेकर के आएगा। ठीक है। अभी सबसे बड़ी चीज यह है कि जैसे 2026 है, उसका एक अपना यूनिवर्सल नंबर होता है, वैसे ही हर साल का एक यूनिवर्सल नंबर होता है। तो अगर हम यूनिवर्सल नंबर की बात करें तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 2026 2026 इसको आपको ऐड करना है। तो अगर हम यहाँ ऐड करेंगे, 2 + 2 4, 4 + 6 10 होता है। तो 1 और 0 को फिर ऐड करेंगे तो सिंगल नंबर 1 आएगा। सो यहाँ पर हम बात करेंगे 2026 की। इट मीन्स यूनिवर्सल नंबर इसका हो जाएगा 1। ठीक है। अब जब भी हम 2026 के बारे में कुछ भी बात करेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आएगा नंबर 1। हम ओवरऑल जब बात करेंगे, हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं अभी। ओवरऑल 2026 दैट इज यूनिवर्सल नंबर 1। तो 1 क्या सिंबलाइज करता है, 1 नंबर क्या लेके आएगा ये साल, उसके ऊपर हम थोड़ा सा भी आगे देखते हैं। जनरली एक नंबर की बात करेंगे तो एक नंबर बहुत बोल्ड बिगिनिंग्स लेके आता है, क्योंकि एक नंबर है सूर्य का। वो ऐसे नॉर्मल काम कभी इनके होते नहीं है। अगर हम देखेंगे कोई भी काम होगा बहुत एक अच्छे स्केल पे, ऊंचे स्केल पे होता है। तो बिगिनिंग्स होगी दैट विल बी बोल्ड बिगिनिंग्स। ये लीडरशिप का साल भी है। ये अपने आप को सिद्ध करने का साल भी है कि मैं एक इंडिविजुअल कैसा हूं। हर व्यक्ति अपने आप को सिद्ध कर सकता है इस साल में, कुछ अच्छी मेहनत करके बता सकता है, अपना इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर सकता है, लीडरशिप बहुत अच्छी मेंटेन कर सकता है, या जो लोग लीडरशिप के फील्ड में होंगे वो अपने इस लेवल को और एक स्टेप ऊपर ले जा सकते हैं। ये साल लोगों को एनकरेज करेगा। किस चीज में करेगा एनकरेज? अपनी डेस्टिनी जो है उसका चार्ज लेने में, कि अगर मुझे पता है कि मेरी डेस्टिनी ये है तो उसके लिए मुझे कैसी मेहनत करनी है, वो चार्ज ये ले लेगा इस साल। ये जो डार्क पैचेस है हमारे लाइफ के, या कुछ ऐसा हिस्सा था जो जिसके लिए हम ज्यादा सोचना नहीं चाहते, शायद जिसके कारण हम थोड़े से पीछे रह गए होंगे। तो ये चीजों को, डार्क पैचेस को पीछे छोड़ने का समय है। ये जो आने वाला साल है वो उन चीजों को पीछे छोड़ने का, उनको भूल जाने का है। और फ्रेश अपॉर्चुनिटीज अगर आएगी साल में हमारे, उसको अपनाना है। जैसे ही फ्रेश अपॉर्चुनिटीज आती है आप उसको अपनाइए। आप उसके लिए उसके काम पे लग जाइए, उसके सिद्ध करने के लिए। एंड उसके रिजल्ट्स आप देखिए कैसे अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं। ये हम ओवरऑल देख रहे हैं। अगर हम वैश्विक रूप की बात करेंगे, जैसे हम ग्लोबली जाते हैं इसमें, तो ग्लोबली क्या रहेगा? ग्लोबली ये साल जो रहेगा 2026, ये बहुत ही बेहतरीन डायनामिक प्रोग्रेस का साल रहेगा। बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है इस साल में। हर देश में देखें, किधर भी देखेंगे तो उनके अकॉर्डिंगली ग्रोथ क्या है, वो उसको एक मार्क तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। और कुछ हद तक वो लोग आगे मतलब प्रूव भी कर पाएंगे कि हमने इतनी प्रोग्रेस करी है। तो हम 2020 के एंड तक बहुत अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। लेकिन ये सब अच्छी बात है, इसके साथ साथ में ना लाइफ में बहुत चैलेंजेस भी आ सकते हैं, और आएंगे भी। किस चीज में आएंगे? क्योंकि ये यूनिवर्सल नंबर जो है वो 1 है। इट मीन्स इस साल चैलेंजेस आएंगे इन टर्म्स ऑफ ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स।
लोगों के ईगो बहुत बीच में आएंगे। ठीक है। पावर स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगी ये साल। अभी भी देख ही रहे हैं हम, जो स्टार्ट हो चुकी है 2026 में, उसका और ज्यादा बड़ा रूप देखने को मिल सकता है। पावर स्ट्रगल्स के साथ साथ पावर शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है हमने देखा होगा कि पावर किसी के पास है, अब वो शिफ्ट होके कहीं और जा रहा है या किसी का पावर बड़ा था वो लूज हो रहा है। ऐसे पावर स्ट्रगल्स एंड पावर शिफ्ट देखने को मिल सकते हैं। अब दुनिया में हम देखेंगे 2026 की बात करेंगे तो वो लाएगा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स लाने के बहुत बढ़िया चांसेस है। इस साल इनोवेशन का चांस है, इसके अंदर ये साल इनोवेशन का है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस का है। कई बड़े लीडर्स को हम देख सकते हैं कि चेंज होते हुए देखेंगे। कई बड़े लीडर्स का काम करने का तरीका चेंज होते हुए देखेंगे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस देखने को मिलेंगे जो हमने शायद सोचे नहीं होंगे, ऐसे कोलैबोरेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें ब्रेक थ्रू देखने को मिलेंगे, खास करके विज्ञान में, साइंस में, स्पेस साइंस में बहुत बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज देखने को मिल सकते हैं ये साल। पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो सकते हैं, जैसे लीडरशिप में बदलाव जो बोल रहा हूं, दैट इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, कि अभी वो किसके साथ में है, तो आज के बाद शायद अगले साल उनकी रिलेशनशिप किसी और के साथ में अच्छी हो जाएगी और वो एक पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो जाएगा। यही चीज हम इंडिया में भी देख सकते हैं। ठीक है। भारत की बात करेंगे, हम अपने देश की बात करेंगे, तो 2026 हमारे लिए रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन का साल रहेगा। कुछ अच्छे रिफॉर्म्स भी होंगे एंड वी विल मेक गुड ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी, डिजिटल, जो डिजिटलाइजेशन होता है, डिजिटलाइजेशन आजकल बहुत चल रहा है अपने यहाँ पर, उसको एक अलग ही मुकाम पे हम देख सकते हैं अगले साल। इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसीज हमारे देश की ग्रोथ निश्चित करेगी ये साल में। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारे देश के नौजवान बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सामाजिक तौर पे, सोशल रिफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, वो एक बहुत अच्छे से नई युवा पीढ़ी आगे आने के चांसेस है। ये दिख रहा है कि 2026 में ऐसा होगा। अब कंक्लूजन ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना, तो ये साल में जो हिम्मत के साथ रहेगा, जो साहस करेगा कुछ करने का, साहस के साथ आगे बढ़ेगा या कुछ नया करने की सोचेगा, उसकी 110% निश्चित है कि उसकी जीत होगी। बिकॉज जब तक वो कुछ नहीं करेगा तब तक वो सिर्फ 2026 को पेपर पे ही देखता रहेगा और सोचता रहेगा बस। अब ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक कॉर्पोरेट, एक कंपनी हो सकती है, या फिर एक देश हो सकता है। अगर जो साहस से काम करेगा, साहस से आगे बढ़ेगा, उसकी जीत इसमें निश्चित होगी। तो ये मेरे हिसाब से 2026 का एक रूपरेखा मैंने जो ओवरऑल व्यू बताया है, इस तरह से रहने के चांसेस। और ये हम डीप में जा सकते हैं बट वो इंडिविजुअल। जी। और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है कि 2026 में सिर्फ कैलेंडर ही चेंज नहीं होगा, बल्कि कई सारी वाइब्रेशंस भी हाँ। शिफ्ट हमको देखने को मिलेगी। इसको यस। थोड़ा और यस। डिटेल में हम लेकर के चलते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकल इम्पैक्ट के साथ अपने दर्शकों को ये चीज समझाने की कोशिश करते हैं। जयेश जी, अगर मैं बात जी। करूं, कोई भी युवा है या कोई भी बिजनेसमैन है, हाँ। उसका फोकस मेनली दो चीजों पर रहता है। एक, उसका कैरियर कैसा रहेगा, और दूसरा, उसका बिजनेस कैसा जी। रहेगा। लेट्स से कि कैरियर में हम बात ओके। करते हैं जॉब की, और बिजनेस में जो भी पर्सन यहाँ पर बिजनेस कर रहा है। अब 2026 हम अगर हम्म। देखें कि उसके लिए कैसा रहेगा, यूजुअली हर साल में लगभग हम तीन चीजें देख सकते हैं, चाहे कैरियर हो या बिजनेस हो। या तो एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। एक्सपेंशन अगर कैरियर के लिए राइट। लेंगे तो उसका प्रमोशन बोल सकते हैं। या फिर हम बोले कि करेक्ट। स्टेबिलिटी देखने मिल सकती है, बिजनेस में स्टेबिलिटी हो या फिर उसके कैरियर में स्टेबिलिटी हो। या फिर एक रिस्ट्रक्चरिंग बराबर। देखने को मिलती है। रिस्ट्रक्चरिंग अगर बिजनेस में बोलेंगे जी। तो काम करने का तरीका चेंज होना, और अगर उसको जॉब में बोलेंगे तो शायद जॉब चेंज की हम लोग बात कर सकते हैं। तो हम अगर ये तीन चीजों को लेकर के चलते हैं कि एक्सपेंशन है, स्टेबिलिटी है या फिर रिस्ट्रक्चरिंग है, आपको क्या लगता है 2026 में न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हमको क्या चीज ज्यादा देखने को मिलेगी? 2026 में यूनिवर्सल नंबर ईयर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका एक। तो एक बेसिकली इसकी थीम क्या होती है कि न्यू बिगनिंग्स होता है, इंडिपेंडेंस, लीडरशिप, इनोवेशन, ये टाइप की थिंकिंग होती है इसकी, बराबर। ये साल ज्यादा करके आपको है ना कुछ इनोवेटिव चीजें देखने को मिलेगी। लोग इनिशिएट करके कोई काम कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो वो देखने को मिलेगा। रिस्ट्रक्चरिंग के बजाय मैं कहूंगा कि ज्यादा करके जोर जो रहेगा ना वो शिफ्ट्स पे रहेगा।
शिफ्टिंग पे रहेगा, शिफ्टिंग फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, समथिंग बिग, उस पे ज्यादा जोर रहेगा। जैसे आप प्रमोशंस की बात कर रहे हैं, तो प्रमोशंस 100% ये साल लोगों के बहुत अच्छे हो सकते हैं, इन जॉब्स ऑल्सो एंड इन बिजनेस ऑल्सो। बिजनेस में प्रमोशन मतलब कैसा है कि आपका बिजनेस एक लेवल पे था, उस लेवल से आपने कुछ नया किया तो आगे बढ़ गए। सो जो भी व्यक्ति, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, मैं बोलूंगा चाहे एकेडमिक्स भी क्यों ना हो, पढ़ रहा है वो, अगर वो कुछ इनोवेट कर रहा है, कुछ नया तरीके से काम कर रहा है, 100% यहाँ पर आपको एनी टाइप ऑफ प्रमोशन देखने को मिलेंगे। रिस्ट्रक्चरिंग ये साल में मेरे को ऐसा कुछ ज्यादा लग नहीं रहा है, बट मेरा ज्यादा फोकस इस पे रहेगा कि आपका टू प्रमोट समथिंग, टू प्रमोट इन बिजनेस, टू प्रमोट इन जॉब्स, कहीं भी नया करने पर कुछ आगे बढ़ने के मौके इसमें बहुत अच्छे मिलने वाले हैं ये साल में। और एक नंबर इन चीजों को सपोर्ट करता है, सबसे बड़ी बात ये और हम कई बार देखते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हमारे लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, है। हमारे फाइनेंशियल पैटर्न्स राइट। इम्पोर्टेंट है। तो 2026 में आपको क्या लगता है, ये पैसे का जो फ्लो है ये कैसा होगा? क्या आदमी ज्यादा सेविंग्स ओरिएंटेड होगा, ज्यादा सेविंग करने पर फोकस करेगा इस साल, या फिर वो इन्वेस्टमेंट करने पर फोकस करेगा, थोड़ा रिस्क लेने में वो विश्वास रखेगा? आपको क्या लगता है? मनी फ्लो की बात करेंगे ना एक नंबर में, तो एक नंबर से हम सिर्फ एक चीज नहीं पता कर पाएंगे, बट ओवरऑल हम ये देखते हैं कि मनी फ्लो इस साल अच्छा रहेगा। अच्छा इन सेंस कैसा रहेगा कि ये साल जो है ये कुछ नया करने का साल है, कुछ एक्स्ट्रा करने का साल है। तो जब एक्स्ट्रा कुछ आदमी अपनी एफर्ट डालता है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से बिजनेस या जॉब्स में भी कहीं उसको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, एंड पैसे का फ्लो अपने आप होता है। तो पैसे का फ्लो तो 110% ये साल बहुत अच्छा है। ओवरऑल ना, ओवरऑल मैं मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड हो, ओवरऑल वैश्विक तौर पर पैसे का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। बट एक चीज इसके अंदर ये है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की बात करी है, ये साल जो है ना, इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना है। उसका रीजन ये है कि एक नंबर पे इन्फ्लुएंस से कई बार व्यक्ति जो है वो थोड़ा हाईली इंपल्सिव हो जाता है, बिना सोचे समझे भी वो कहीं भी इन्वेस्ट कर देता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन अगर अपनी स्ट्रांग करनी है, तो आपको पहले कहीं तो शांति से बैठ के डिसीजन लेने पड़ेंगे। स्टडी अच्छी होनी चाहिए कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। अगर वो सब सारी चीजें देख के इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन गोइंग इम्पल्सिव इन इन्वेस्टिंग। क्योंकि जब पैसा आता है तो व्यक्ति सोचता नहीं है, इम्पल्सिव मेथड में आके किसी ने कुछ भी बोला वो इन्वेस्ट कर देता है। तो जब तक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा उसके उसको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो इन्वेस्टमेंट करना है ये साल, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होंगे बिकॉज पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा। बट थोड़ा सा ध्यान रख के थोड़ा और इसमें अपना ईगो साइड में रख के काम करना है कि कोई कुछ बोल रहा है हमको किसी से पूछना है। डिसीजन तभी लेना है जब हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए सामने वाले से, तब डिसीजन लेना है। देन इन्वेस्टमेंट्स आपके बहुत अच्छे सेफ होंगे, और वो इन्वेस्टमेंट्स आपको रिजल्ट भी अच्छे देंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इमोशनल होकर के स्पेंडिंग हमको कम करनी है, और प्लानिंग यस। करके अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, यस। पैसे और बिजनेस की बात तो हमने काफी की। अब थोड़ी सी बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं या फिर हमारी फैमिली लाइफ की बात करते हैं, तो 2026 क्या मैसेज देता है? क्या ये ईयर आपको कमिटमेंट और मैच्योरिटी का है, या फिर कई सारे इमोशनल टेस्ट भी यहाँ पर आ सकते हैं? रिलेशनशिप्स की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज सिर्फ पैसा ही नहीं, रिलेशनशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप्स किस पे फोकस करती है बेसिकली, कुछ, अगेन मैं शुरुआत की लाइन पे आ जाऊंगा एक नंबर की, कि रिलेशनशिप्स फोकस करती है कुछ नए शुरुआत की, किसी भी तरह से न्यू बिगनिंग्स की। अब वो न्यू बिगनिंग किसी में भी हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, जॉब में किसी में भी हो सकती है। सो हम रिलेशनशिप पे आ गए, न्यू बिगनिंग्स। क्लैरिटी ऑफ माइंड सबसे बड़ी चीज है, और ऑथेंटिक कनेक्शंस, बराबर है। ये कुछ चीजें हैं ना, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है अगर आपको रिलेशनशिप डेवलप करनी है किसी के साथ, चाहे वो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो या एक बिजनेस पार्टनरशिप हो। ये सब चीजें क्या डिमांड करती है, इमोशनल ऑनेस्टी डिमांड करती है, एक अपने दायरे सेट करना डिमांड करती है, कि आप अपने रिलेशनशिप्स जब भी मेंटेन होगी जब आप अपने बाउंड्रीज सेट कर लेंगे। पार्टनर्स को कैसे चूज करना है, जेन्युइन कॉम्पेटिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देना है, फैंटेसी छोड़ के, कि आदमी के पास बहुत अच्छा ज्यादा पैसा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूं एज अ बिजनेस पार्टनर, दैट इज रॉन्ग।
आप पहले ये देखिए कि आपकी कंपेटेबिलिटी में जेन्युइनिटी कितनी है, आपने अपनी बाउंड्रीज कितनी अच्छी तरह से सेट की है कि हम किसी के भी ओवर एक्सपेक्टेशंस में ना जाए। उतनी बाउंड्री हमको सेट करके रखनी है, ठीक है। हमारी इमोशनल ऑनेस्टी कितनी है, चाहे हमारी हो चाहे उसकी हो, ये भी ध्यान रखना है। हमारा क्लैरिटी ऑफ माइंड कितना है, और हमारे कनेक्शंस कितने ऑथेंटिक हैं। ये सारी चीजें अगर ध्यान रखेंगे तो ये बिजनेस में भी काम आएगा, पर्सनल रिलेशनशिप में भी काम आएगा, दोनों जगह काम आएगा। और ऑलरेडी जो पार्टनर्स हैं उनमें भी अगर ये चीजों का ध्यान दिया जाए तो ये साल रिलेशनशिप्स आपकी बहुत अच्छी डेवलप हो सकती है। ये साल बेसिकली क्या है पता है, आपके फाउंडेशन को बनाने का है। इट इज अबाउट लेइंग फाउंडेशंस, मैच्योरिटी बिल्ड करने का है। और जो कनेक्शंस है, हमारे जो रिलेशंस है, उसको हमको थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश करना है, पहचानना है कि अच्छे कनेक्शंस कौन से हैं और बुरे कनेक्शंस कौन से हैं। ये उस वो समय आ गया है जब हमको ये सब चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हमारे जो बेसिकली अगर हमें लीडरशिप के लिए कुछ अच्छी एनर्जीज चाहिए तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि अपने रिलेशंस को इस तरह से एनालाइज करें। सेल्फ रिलायंट बनेंगे तभी, और डीपर कमिटमेंट, बहुत अच्छे कमिटेड बन पाएंगे हम उसी तरह से। तो ये सारी बातें अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर रिलेशनशिप डेवलप करने में बहुत ज्यादा तकलीफ आ सकती है। और डेवलप तो ठीक है, वो रिलेशनशिप को हमें आगे कई सालों तक कैरी ऑन करना पड़ता है। तो रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप्स रहनी चाहिए, ना कि एक बर्डन बन जाए बात। इसके लिए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अगर करेंगे तो ये टाइम बहुत अच्छा है अच्छे लोगों से जुड़ने का, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करने का, चाहे वो फैमिली लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, या आपकी बिजनेस लाइफ में पार्टनरशिप्स। बिल्कुल। रिलेशनशिप्स में भी कोई शॉर्टकट का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, पेशेंस ही एक सबसे नहीं। बड़ी की है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यस। थोड़ा सा हेल्थ और माइंडसेट के बारे में। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026 में हमारी हेल्थ और मेंटल बैलेंस पर किस चीज का हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? 2026 में एक नंबर का साल है। अगेन वही है कि कुछ नई बिगनिंग्स, लीडरशिप, सेल्फ रिलायंस, ये सबके ऊपर फोकस होता है। लेकिन हेल्थ और मेंटल बैलेंस की बात करेंगे तो ये साल की जो एक नंबर की एनर्जीज है सूर्य की, ये सबसे पहले आपको किस चीज के लिए एनकरेज करती है? प्रोएक्टिव सेल्फ केयर। खुद की अपनी प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए उसके अंदर। हम जब तक खुद का ख्याल नहीं रख पाएंगे तब तक हम बाहरी दुनिया में किसी का ख्याल नहीं रख पाएंगे, ठीक है। हमें हमारे लिए एक नए रूटीन्स डेवलप करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा, या डिसिप्लिन रूटीन्स डेवलप करने पड़ेंगे हमारी लाइफ को बैलेंस रखने के लिए। हमारे जो एम्बिशंस हैं उनको हमारे को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने एम्बिशंस और हम अपने आप को जो रेस्ट देना चाहते हैं उसको। बिकॉज हमारे एम्बिशंस बहुत अच्छे रहेंगे और एक नंबर के साल में हम बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत भागा दौड़ी करेंगे। अगेन उसके साथ अगर हम अपने रेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो 100% बर्नआउट हो जाएगा पूरी तरह से। हमारा जो एक टारगेट रहेगा या गोल रहेगा हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो पहला नुकसान वो होगा, और दूसरा नुकसान हम अपनी हेल्थ का पूरी तरह से सत्यानाश कर चुके होंगे, एंड इट मे कॉज अ डैमेज टू अवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो अगर यहाँ मैं बात करता हूँ, जैसे प्रोएक्टिव सेल्फ की बात, सेल्फ केयर की बात करता हूँ, तो ये बेसिकली क्या है कि हमारे शरीर का जो मेंटेनेंस है उसके बजाय हम एक्टिव क्रिएशन पे हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ नए हैबिट्स को डेवलप करेंगे जो हमारे अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मेडिटेशन हो गया है, या डाइटरी चेंजेस हो गए, हमें अपने डाइट में क्या चेंज करना है, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह हो गई, योगासन हो गए हैं, ये करना पड़ेगा। इसमें हमें मेंटल बैलेंसिंग के लिए हमें थोड़ी सी अपने मेंटल क्लैरिटी लानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है कि हमें ऐसे जो सन है, सन की एनर्जी है, वो वैसे भी आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देने में सामर्थ्य है, मतलब उनके पास वो आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन आपके लाइफ का एक क्लियर पर्पस आपके पास होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। जब वो क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाएगी तो आपके बहुत सी चीजें बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि वो आने के बाद ही आपके जो डिसीजंस है उसमें एक पर्पस दिखेगा आपको कि मेरा पर्पस क्या है डिसीजन लेने का। और उसको आप एक टारगेट समझ के आप अपने डिसीजंस लेंगे, और उन डिसीजंस को
एक्शंस में कन्वर्ट करेंगे विदाउट एनी ओवर थिंकिंग एंड विदाउट एनी सेल्फ डाउट, तब जाके आपका मानसिक स्तर पे जो आपकी एक क्लैरिटी है वो एकदम से क्लियर हो जाएगी, मेंटल क्लैरिटी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। हमारे एम्बिशंस को हमारे रेस्ट के साथ आराम देना है शरीर को, और एम्बिशियस भी रहना है, उनको बैलेंस करना है। तो उनको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, एक रिलैक्सेशन और काम दोनों को थोड़ा समय बांट के देना पड़ेगा, और वो दोनों में आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा कि जब काम करना है तो वो पूरे डिसिप्लिन के साथ करना है, आराम करना है, बॉडी को और माइंड को रेस्ट देना है, पूरे डिसिप्लिन के साथ देना है। कुछ वॉकिंग करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है नींद। अगर आपकी नींद आपने मेंटेन कर ली तो वो आपको फिजिकल और इमोशनल दोनों तरफ से बैलेंस कर देगा। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। इमोशनली अगर हमें देखना है तो इमोशनली भी हमें एक बहुत ही अपना एक दायरा बना के रखना पड़ेगा कि हमें बहुत ज्यादा इमोशनल भी नहीं होना है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। दोनों ही सूरत में वहां पर हमारे मेंटल क्लैरिटी में अगेन प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए ये सारी चीजों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले साल में 2026 में किसी भी तरह की किसी को कोई परेशानी आएगी। बिकॉज अगर हमें ज्यादा काम करना है और बहुत आगे बढ़ना है, बहुत तरीके से इस तरीके से काम करना है इतनी एनर्जीज के साथ, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को, अपने दिमाग को और अपने शरीर को दोनों को आराम देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। तो 2026 में जो हेल्थ है वो हमारे लिए कोई लग्जरी नहीं है, लेकिन एक हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी ही अपनी हेल्थ को काफी अच्छे से बेनिफिट यहाँ पर दे पाएंगे। अगला सवाल अब आते हैं इंडिविजुअल्स के लिए। जय जी, हर इंसान के लिए 2026 क्या एक जैसा ही होने वाला है, या फिर अलग अलग इम्पैक्ट हमको यहाँ देखने को मिलेगा? क्योंकि हम बात करते हैं मूलांक की, हम बात करते हैं भाग्यांक की, हम बात करते हैं पर्सनल ईयर्स की। तो किस तरह से लोग अपना मूलांक, भाग्यांक या पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैसे प्लानिंग कर सकते हैं कि ये साल पर उनका इम्पैक्ट कैसा आने वाला है? देखिए, एक नंबर 2026 का है, ये यूनिवर्सल नंबर है। ठीक है। तो हर इंसान के लिए सेम कंडीशंस नहीं आएगी। अभी तक हमने जितनी बातें की है वो जनरलाइज बातें की हैं, जो सब पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लागू होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे पर्सनली किसी की, तो पर्सनल किसी एक की निकालनी, आपकी हो, मेरी हो, या किसी एक की निकालनी है, तब वहां पर हमारा लाइफ पाथ और डेस्टिनी नंबर्स जो होते हैं, या फिर आपके मूलांक जो होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि अगर किसी का एक नंबर का मूलांक है और उसका ये नंबर यूनिवर्सल नंबर भी एक है, और उसका पर्सनल ईयर भी ये साल एक ही आ रहा है, तो उसके लिए कुछ प्रेडिक्शंस या कुछ तैयारियां उसके लिए, या उसको क्या करना है वो अलग रहेगा। उसी तरह से किसी का अगर 7 नंबर का आ रहा है और उसका यूनिवर्सल नंबर एक आ रहा है और उसका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, तो वो सारे कॉम्बिनेशंस देख के फिर उसके आगे उसकी लाइफ के चैलेंजेस क्या है, उसकी लाइफ की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, वो सब वहां पता पड़ती है। तो इसलिए 2026 सभी के लिए एक जैसा नहीं रह सकता। इट टोटली डिपेंड्स ऑन मूलांक एंड भाग्यांक, और उससे भी ज्यादा उसके बाद में कि ये साल उनका पर्सनल ईयर नंबर कैसा है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को देखना है अपना पर्सनल ईयर, किसी को अपना मूलांक के हिसाब से देखना है, तो तीनों को कोरिलेट करना पड़ेगा, तभी जाके उनके लिए एक ऐसा एक, क्या बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा जहां उनको पता पड़ेगा कि 2026 एक पर्सनल इंडिविजुअल के लिए कैसा है। ये तरीका है उसका। तो इट विल बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। मतलब ये हुआ कि 2026 एक टेम्पलेट है, पर उसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो काफी पर्सनल होगा। अब यस। लास्ट और थोड़ा सा ट्रिकी एक क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे। थोड़ा स्केप्टिक होकर के ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि अगर न्यूमरोलॉजी जी। केवल हमको ट्रेंड्स बता ही देता है कि आगे क्या होने वाला है, वो हम्म। सारी चीजें बता ही देता है, तो फ्री विल कहाँ पर फिट होती है? क्या 2026 में होने वाली चीजों को हम चेंज भी कर सकते हैं? जी। अभी आपने जो पूछा है ना, फ्री विल, ये एक्चुअली एक जो शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी भी लोगों के दिमाग में यही है कि जो लिखा है वही होगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बट
फ्री विल एक ऐसी चीज है जहां पर ईश्वर ने हमको एक वो शक्ति दी है कि हम किसी चीज को आसान कर सकते हैं या किसी चीज को और मुश्किल कर सकते हैं, ये फ्री विल बताती है। तो फ्री विल का मैं एक छोटा सा समझाने के लिए कर देता हूं कि लोग समझ जाए बेसिकली फ्री विल ऊपर वाले ने हमें कैसे दी है। एक गाय रहती है किसी तबेले में या किसी ग्राउंड पे, एक गाय है, उसके गले में एक रस्सी बांधी है, एक 10-15 फीट की दूरी पर। कोई भी उस गाय को कंट्रोल नहीं कर रहा है। गाय की इच्छा, वो उस 10 फीट के पूरे डायमीटर के अंदर कहीं भी चक्कर लगा के कुछ भी खा सकती है, कैसे भी बैठ सकती है, सब कर सकती है। वो उसकी फ्री विल है। लेकिन 10 फीट का जो एक दायरा सेट कर दिया है वो ईश्वर ने सेट कर दिया कि उसके बाद जो है वो मेरे हाथ में है। मैंने 10 फीट का दायरा दिया है, वो आपके हाथ में, जो करना है आप कर लो। तो वो जो फ्री विल है, ये हम हमारी जो डेस्टिनी लिखी हुई है उससे भाग नहीं सकते हैं, उससे भागना भी नहीं चाहिए, और हम फ्री विल से भागने भी नहीं, कोशिश भी नहीं कर सकते। फ्री विल आपको ये बताती है कि जो आपके प्री रिटर्न डेस्टिनी है उसके अंदर आपको चलना कैसे है, आप नेविगेट कैसे करोगे उस आपके पाथ से। ठीक है ना। आपके नंबर्स जो बताते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ्स बताते हैं, आपकी वीकनेसेस बताते हैं, आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो बताते हैं, आपकी लाइफ की जो थीम ऊपर वाले ने सेट कर रखी है जिसको हम डेस्टिनी बोलते हैं वो बताते हैं। ठीक है ना। लेकिन फ्री विल आपको क्या बताती है कि उस तकलीफ में या उस चैलेंज के समय में आपको रिएक्ट करने का चॉइस देती है, आपको अपनी स्किल्स डेवलप करने का चॉइस देती है, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करनी है उसका चॉइस देती है, आपको अपने पोटेंशियल्स को कैसे मैनिफेस्ट करना है उसका चॉइस देती है, अच्छाई और बुराई में से आपको चूज किसको करना है इसका आपको चॉइस देती है। फ्री विल ये सारी चीजें करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्री विल का किसी भी व्यक्ति की लाइफ में। डेस्टिनी एक पार्ट हुआ, फ्री विल एक पार्ट हुआ। जब फ्री विल से आप रिएक्ट करते हैं तो वो आपके हाथ में है कि सामने वाला एक आपके पास आ रहा है आपको मारने के लिए, और वो आपको मारेगा। ये उसकी डेस्टिनी में लिखा है और आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको उससे मार खानी है। बट यहाँ पर आप उस मार के इफेक्ट को कम कितना कर सकते हो या बढ़ा कितना सकते हो, वो आपकी फ्री विल डिसाइड करती है कि आपको उस समय पर उस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना है। अगर आप शांति से रहोगे, अपना बचाव करके रिएक्ट करोगे, शायद आपको उतनी मार कम लगेगी। अगर आप भी एग्रेसिव होकर रिएक्ट करोगे गलत तरीके से तो आपको मार का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। सो इट इज अबाउट फ्री विल, इट इज अबाउट अवर कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग कि हमें उस समय पर रिएक्ट कैसे करना। ठीक है ना। फिर हमें अपने पोटेंशियल्स भी चूज करने हैं। हमारा पोटेंशियल है कुछ काम करने का, तो वो हमारा फ्री विल जो है ना वो हमें दिखाएगा, या उससे हमें चलना है कि हम उस पोटेंशियल के अनुरूप अगर एक्ट करेंगे तो ही हम अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे और बाहर निकाल पाएंगे। अगर हम बैठ जाएंगे कि हाँ मेरे को मैं ड्राइव कर सकता हूँ कार, ठीक है, खाली कार में बैठ गए, तो कार में बैठने से ड्राइव नहीं होती है। कार को चलाना पड़ता है तब जाके वो उस रास्ते से आगे बढ़ेगी। सो अगेन इट इज फ्री विल, चलाना या नहीं चलाना, किस परिस्थिति में कैसे चलाना, स्पीड में चलाना है स्लो चलाना उस कार को, ये हमारी फ्री विल है। बिकॉज ये डेस्टिनी में नहीं लिखा है कि आपको कार चलाना लिखा है, कैसे चलाना दैट इज योर फ्री विल। सो फ्री विल बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है अगर आप अपने फ्री विल को कैसे काम करवाना है वो सोच सकते हो। आपके रोज के डिसीजंस होते हैं, आपका एटीट्यूड है, किसी भी चीज को आपको अलाइन करके चलना है, उसके एफर्ट्स कैसे लगाने हैं, ये सारी चीजें अगर आप बराबर से करोगे, ध्यान से करोगे अपने फ्री विल को ध्यान में रखते हुए, तो जो आने वाले लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, तब जाके हम अपने फ्री विल से ये कर सकते हैं। हम एक सिचुएशन की बात करेंगे, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन की, तो वहां पर एंगर, गुस्सा दिखाना है या अंडरस्टैंडिंग दिखानी है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने पोटेंशियल की बात की है, हमें किसी चीज को नेग्लेक्ट करना है या फिर किसी चीज को तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ाना है, ये हमारे हाथ में है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हम देख सकते हैं कि हमारे नंबर्स तो है कि हमें बहुत अच्छा धार्मिक बनना है, लेकिन वो धार्मिक तब बनेंगे जब हम धर्म की राह पर चलेंगे, कुछ स्टडी करेंगे, कुछ तरीके से काम करेंगे, तो हम उस पर चल सकते हैं। अदरवाइज हम उसमें सक्सेस भी नहीं हो सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं।
सो फ्री विल इज मोर इम्पोर्टेंट। बट सबके पास होती है, उसकी समझ लोगों को होनी चाहिए कि इसका यूज कैसे करना। हम्म। और एक चीज और आपने पूछी कि भाई 2026 में फ्री विल और नंबर्स दोनों में कैसे। तो नंबर्स अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, वो अपना इफेक्ट दिखाएंगे ही। बट उस फ्री विल से आप ये देख सकते हो कि हम उसका फायदा कितना उठा सकते हैं या नुकसान कितना कर सकते हैं। ये आपके फ्री विल पे डिपेंड ये जवाब मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट था सभी लोगों को समझने के लिए, और ये भी डिसाइड करने के लिए कि नंबर्स आपको गाइड तो करते हैं बट पूरी तरह से कंट्रोल आपको नहीं करते हैं। आप कई सारी चॉइसेस लेते हैं और उसके बेसिस पर ही आपका साल कैसा जाएगा ये डिपेंड करता है। आज के एपिसोड में हमने देखा कि 2026 में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक कॉन्शियस और मैच्योर ईयर आपका बन सकता है अगर हम नंबर्स को फियर के साथ नहीं बट एक सही प्लानिंग के साथ यूज करें। अगर आप 2026 को कोई रैंडम साल नहीं बल्कि एक इंटेंशनल ईयर बनाना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाना चाहते हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए था। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए कॉस्मिक विजडम विद शिवम को। अगले एपिसोड्स में हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। और हाँ, एक चीज याद रखिए, नंबर्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं लेकिन आपको आपका फ्यूचर डिजाइन करने के लिए हेल्प जरूर करते हैं। जय जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने प्रिडिक्शंस को इतना ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल बनाया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड।